70% लोग बीमार हैं, कैंसर है, डायबिटीज। हम लोग फ्रूट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, रूट्स के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। कभी किसी ने बताया नहीं, सिर्फ दवाइयाँ दी। लेकिन क्या कोई व्यक्ति कभी इस डिजीज से जीवन में रिकवर हुआ है? कि जो आपके चेहरे पे हो रहा है, चमक है, उसका राज भी इसी में तो नहीं छुपा जो आप कर रहे हैं। मेरे रोंगटे खड़े होने लग गए बुक्स पढ़ते पढ़ते। कितने लोगों की लाइफ चेंज हुई होगी अभी तक अंदाज़? एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग की मैं जानता हूँ वो ट्रॉमास कितने पेनफुल होते हैं। मसूरी आ रहा हूँ आपके साथ। अरे वाह, बहुत अच्छा लगेगा। प्रॉब्लम भी यही थी, चैलेंज भी यही था, उसका ओवरकम भी हमने यही करना है सर। ऊपर वाले ने हमें कभी भी आधा अधूरा पैदा नहीं किया। सवालों का जवाब एक व्यक्ति दे सकते हैं और उन व्यक्ति का नाम है श्री राम कृष्ण परमहंस। कौन है? लेकिन वो तांडव तो अंदर कहीं ना कहीं कर रही है। आज हैजा होता ही नहीं है, आज प्लेग होता ही नहीं है। मन जीते जग जीते, मन हारे जग हार। तो अगर आप यही माइंड को संकेत दे तो वो कैंसर को खत्म करने वाले टी लिम्फोसाइट्स और टी सेल्स को रिलीज क्यों नहीं कर सकता? मेरा सवाल है, क्यों नहीं कर सकता सर? आपका एक आम का पेड़ है या किसी भी फल का पेड़ है और उसमें फल अच्छे नहीं आ रहे हैं, खट्टे आ रहे हैं, खराब आ रहे हैं, साइज ठीक नहीं है, क्वालिटी ठीक नहीं है, कैसे ठीक? कुछ तरीका है आपके पास कि ऊपर ऊपर से ठीक हो जाए? नहीं होगा। आपको उसकी जड़ों पे काम कर। तो जो आपका भी आउटर वर्ल्ड है ना, जो भी आपका शरीर है, इसमें जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ कहीं हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य की बात है कि आज पूरे संसार में 70% लोग ओबीस हैं, मतलब मोटे हैं। 70% लोग बीमार हैं, कैंसर है, डायबिटीज। और हमारे देश में जहाँ पे आयुर्वेद, योग और बहुत सारी पहले से ऐसी साइंस थी। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़े हैं जो उसी जड़ पे काम करते हैं। तो आइए हम जानेंगे अनुराग ऋषि सर से। बहुत जाने माने एक्सपर्ट है, बहुत ही एकम्प्लिश पर्सनैलिटी है इस फील्ड में। बहुत सारे ये कैंप्स लगाते हैं, बहुत सारे लोगों का इन्होंने जीवन में बदलाव दिया है, बहुत लोगों को एक ऐसी गिफ्ट दी है, एक ऐसी गिफ्ट दी है, सब कहते हैं हेल्थ की गिफ्ट, सेहत की। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी हमारे इस शो में। सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और मुझे ऐसे लगता है कि जो आपने शुरुआत कर दी है आज, ये जो वार्तालाप होगी हमारी जितनी भी देर चलेगी, लेकिन जो आपने सटीक बिल्कुल सही इसका उद्गम पकड़ा है कि हम लोग फ्रूट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, रूट्स के ऊपर काम नहीं कर रहे। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये एक मैसेज हर एक इंसान तक पहुंच जाए और वो रूट्स के ऊपर काम करने लग जाए, तो शायद ये दुनिया एक बहुत खूबसूरत जगह हो सकती है और बहुत सी चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी से, इस दुनिया से, गलत चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं अगर सिर्फ इस एक कॉन्सेप्ट को हम समझ जाएं। सो थैंक यू सो मच इतना ब्यूटीफुली इसको इलैबोरेट करने के लिए और यहाँ से इस पूरे चर्चा की शुरुआत करने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो मिलियंस ऑफ व्यूअर्स हैं, लाखों करोड़ों लोग ये वीडियोस देखते हैं, उन तक ये मैसेज, उन तक आपका नॉलेज, आपका तजुर्बा, आपकी एक्सपर्टीज पहुंचे। तो थोड़ा ब्रीफली बताएंगे आप क्या करते हैं और क्या सारा प्रोसेस है ये? बहुत अच्छी बात कही आपने। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरा तजुर्बा इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। असल में हुआ क्या, मैं छोटा-सा अगर अपनी स्टोरी से मैं इसको कनेक्ट करना चाहिए। कुछ समय पहले की बात है कि मुझे कुछ हेल्थ चैलेंजेस होने लगे सुरेश जी। और उन हेल्थ चैलेंजेस के साथ-साथ ज़िंदगी में भी बहुत से चैलेंजेस थे, जिसके कारण स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जायटी, पैनिक अटैक्स आपको, मुझे खुद को। और उस समय पर मुझे कोई ऐसा तरीका नहीं समझ आ रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को कैसे ख़त्म करूँ। मैंने देखा कि दवाई ले रहा हूँ तो बिल्कुल ठीक है, मतलब ठीक का मतलब कि मैं सो जाता था। माइंड इतना स्लो हो जाता था कि मैं कुछ कर नहीं पाता था। डिप्रेशन की जो दवाइयाँ थी, स्ट्रेस की जो दवाइयाँ थी, उनका डोज़ जो है बढ़ता जा रहा था। लेकिन कोई क्योर नहीं हो रहा था। और फिर धीरे-धीरे पता चला कि बॉडी में बहुत सारी और दिक्कतें होने लग गई हैं। वो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी आने लग गए हैं और कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो रही है। जो भी कुछ हो रहा है उसको मैं टेम्परेरी पॉज़ तो कर दे रहा हूँ, लेकिन उसका सॉल्यूशन परमानेंटली मुझे नहीं मिल रहा था। मैं जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बताया कि अब तुम्हें ये भी होने की संभावना है, ये भी हो रहा है, बॉडी पे लम्प्स-बम्प्स हो रहे हैं, बीपी एकदम से 180/120 बीपी चला जाता था। तो ऐसे ही मैं घर आया तो मैंने गूगल किया, जो डॉक्टर मुझे बोल रहा था कि ये संभावना हो सकती है जो बम्प्स तुम्हारे शरीर में हो रहे हैं उसके। तो मैंने गूगल किया कि क्या कोई व्यक्ति कभी, वो एक डिजीज का नाम लिखा जिसका नाम लेने से भी लोग घबराते हैं, कि क्या कोई व्यक्ति कभी इस डिजीज से जीवन में रिकवर हुआ है। तो मैंने देखा तो मेरे सामने लगभग 10-15 लोगों की वो आ गई और मेरे सामने 3-4 बड़ी खूबसूरत किताबें आई। एक किताब का नाम था एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस, नॉर्मन कजन ने लिखी थी। एक बुक का नाम था यू कैन हील योर लाइफ, लुइस ने लिखी थी। एक बुक का नाम था
हील, जो कि कैली ल्यूमैन ने लिखी थी, एक बुक का नाम था रेडिकल रेमिशन, जो कैली टर्नर ने लिखी थी। अब ये बुक्स मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब बुक्स वो थी जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों के ऐसे एविडेंसेस थे जिन्होंने अपनी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज को बिल्कुल क्योर किया 100%, और अपनी जिंदगी में आज वो खुशनुमा जिंदगी जी रहे थे। और मैंने ये बुक्स ऑर्डर की, इनको पढ़ना शुरू किया। मैंने उससे जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती चली गई, मेरे रोंगटे खड़े होने लग गए बुक्स पढ़ते पढ़ते। मैं हैरान हो गया कि एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग जिनको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज बोला जा रहा है वो उनसे रिकवर कर रहे हैं। मेरे समझ में आ गया, मैंने कहा अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। और शायद मुझे तो कुछ ऐसा है भी नहीं, और शायद जो मेरे पास रखा हुआ है सब कुछ, उसका कारण मानसिक है। क्योंकि उन बुक्स में मुझे पढ़ के समझ में आया कि जितनी भी डिजीजेस हमको हो रही हैं, वो 90% से ज्यादा साइकोसोमैटिक है। हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारी सोच, जो भी नेगेटिव हम सोच रहे हैं, वो लगातार हमारी बॉडी में कुछ नेगेटिव केमिकल्स को ट्रिगर करके उन बीमारियों को हमारे शरीर में क्रिएट कर रहा है। जब मुझे ये समझ में आया, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस पढ़ी नॉर्मन कजन की, कैसे एक इंसान को इतनी खतरनाक बीमारी हो जाती है और वो सिर्फ हंसने से, खुश रहने से, विटामिन सी लेने से अपने आप को क्योर कर लेता है। हम लुइस हे का समझ में आया कि कैंसर होने के बावजूद कैसे पॉजिटिव एफर्मेशन से, हंसने से, खुश रहने से, प्यार से, मोहब्बत से वो अपने आप को ठीक कर सकती हैं। तो मुझे भी ये समझ में आ गया कि चीजों का जो सोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर छुपा हुआ है। और ये तो सुरेश जी, और मैं नहीं, सिर्फ ये आज किसी भी व्यक्ति से पूछो, हर इंसान मानेगा कि ऊपर वाले ने हमें कभी भी आधा अधूरा पैदा नहीं किया। उसको आप यूनिवर्सल इंटेलिजेंस बोलो, भगवान बोलो, खुदा बोलो, वाहिगुरु बोलो, अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, लेकिन उन्होंने हमको हर एक एबिलिटी दी है। और ऐसा मुझे लगता है कि हमें खुद से स्वस्थ रहने की, हील करने की एबिलिटी भी उस डिवाइन सुप्रीम बीइंग ने हमारे ही अंदर मैनुअल दिया है। बिना मैनुअल के कुछ नहीं बनाया। फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग जो हमारे मैनुअल को डिकोड करके लिख के गए थे, हमारे योगीज, हमारे साधक, वो लोग जो अपने अंदर उतरे, हमने उनको ना फॉलो करके हमने बाहर की चीजों को फॉलो करना शुरू कर दिया, जिसके कारण आज हम वर्ल्ड डायबिटीज कैपिटल बनते जा रहे हैं, जिसके कारण कैंसर हमारे देश में इतना बढ़ रहा है कि जितना मतलब हमें कभी हमने सोचा, नाम भी नहीं सुने थे, और वो डिजीजेस आज हमारे पास आ रही हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन, हमें लगता था कि सिर्फ अमेरिका में होगा, लेकिन आज उसके बाद उसको टक्कर देने के लिए चाइना और अमेरिका को हम उसके बराबर आकर के खड़े हो गए हैं। सिर्फ कारण यह है कि हमने उसके रूट कॉज पे काम नहीं किया, अपनी सोच को बदलने पे काम नहीं किया। वो जो हमारे योगी, हमारे एंसेस्टर्स जो हमें चीजें दे करके गए थे, दादी नानी के नुस्खों में भी जान थी सर, लेकिन हमने उनको छोड़ करके, और हमने सिर्फ आउटर वर्ल्ड में शरीर को कैसे ठीक किया जाए। नहीं कह रहा हूं कि आज मॉडर्न मेडिकल साइंस गलत है या एलोपैथी गलत है, वो बहुत बढ़िया, वो भगवान का एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है हमारे लिए। क्योंकि आज अगर वो ना हो तो बहुत सारी डिजीजेस को हम, मतलब एंटीबायोटिक्स ना होती, वो ना होती, सर्जरीज को इस नए मुकाम पर ना लाया जाता। लेकिन अभी भी मैं कहता हूं उसके साथ अपने इंटरनल रूट पर काम करने की जरूरत थी, जो शायद हमने छोड़ दिया, भूल गए। और मैंने वहां से उनको चीजों को पकड़ा, और जब मैंने अपनी जिंदगी में वो बदलाव लाया तो मुझे लगा ये चीजें जन जन तक पहुंचनी चाहिए। और मैंने एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर अपने आप को बोला कि मैं यहाँ से रिजाइन करता हूँ, और मैं अब ये होलिस्टिक वेलनेस को स्टडी करूंगा और लोगों के जीवन में अपने साथ साथ ये बदलाव लेकर के। जो आपके चेहरे पे हो रहा है, चमक रहा है, उसका राज भी इसी में तो नहीं छुपा जो आप कर रहे हैं? नहीं, उसका राज इसमें छुपा हो सकता है काफी हद तक, क्योंकि लोग भी इससे रिलेट करेंगे सर। जब किसी इंसान की जिंदगी में स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी घर कर लेती है ना सर, उसकी उम्र 10-20 साल बड़ी दिखने लगती है, उसके चेहरे पर पता लगने लगता है। और वो इंसान चाहे करोड़ों रुपए कमाता हो, ऐसा पता लगता है कि इसकी जिंदगी में कुछ नहीं है। चेहरे पर वो एक डलनेस आ जाती है। क्यों? उसके एक साइंटिफिक बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों जब स्ट्रेस के हार्मोन्स हमारे पास रिलीज होते हैं तो वो हमारी पूरी बॉडी के सेल्यूलर लेवल पर अटैक करना शुरू करते हैं सर। हमारी लॉन्जेविटी पर अटैक करते हैं, हमारी वो जो एजिंग का प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर देते हैं, उस पर अटैक करते हैं। और वहीं जब दिमाग में सुकून हो, मैं ऐसे बहुत से लोगों को मिलता हूँ सर, बहुत ब्यूटीफुल ऑरा जिनका है, जो संत हैं, बहुत से ऐसे लोग जिनके चेहरे पर बिना लवली शवली लगाए सर, चेहरे पर आभा मंडल में एक ऐसा तेज होता है, कारण समझ में आ जाता है कि यहाँ पर सुकून है, मानसिक शांति है। और आप जिस चीज को जीवन में पाना चाहते हो या जो आप कर रहे हो, उसका उद्गम और उसका अंत उस व्यक्ति के अंदर से ही निकलता है। तो मुझे लगता है वो उस व्यक्ति के चेहरे पर एक तेज आभा मंडल और खूबसूरत सी रोशनी को बढ़ा देता है। और
कितने लोगों की लाइफ चेंज हुई होगी अभी तक अंदाजा? सुरेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो अगर सभी इवेंट्स को मैं देखूं, हमारा एक इवेंट होता है सर मेंटल डिटॉक्स। उसका कोर कॉन्सेप्ट ये था कि सब लोग फिजिकल डिटॉक्स की बात करते हैं। कोई आता है सर शराब ज्यादा पीता हूँ, लिवर कैसे डिटॉक्स हो, ये किडनी कैसे, कोई ये। हमने कहा कि आप सब कुछ डिटॉक्स कर रहे हो, क्या आप माइंड को डिटॉक्स कर रहे हो? अपने घर में एक दिन का कचरा संभाल के हम लोग नहीं रखते हैं, वेट करते हैं कचरे वाली गाड़ी आएगी और हम उसमें कचरा डालेंगे, लेकिन यहाँ 25-25 साल पुराना कचरा संभाल के रखता है। 20 साल पहले 19 फरवरी 1800 इतने में, 1900 इतने में, ये मेरे साथ सर ऐसे हुआ था सर, यहाँ पड़ी है सर चीजें। तो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था मेंटल डिटॉक्स। ऑनलाइन 3 घंटे का प्रोग्राम हमने वो करना शुरू किया और उसमें अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग सर वो प्रोग्राम अटेंड कर चुके हैं, जहां पर हम विजुअलाइजेशन, मतलब और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे। अवेकनिंग और हीलिंग इंटेलिजेंस है, नो दाई सेल्फ एक फिजिकल रिट्रीट है जहां खुद लोग 7 दिन हमारे साथ एक रिजॉर्ट में बंद रहते हैं, अपने आप को जानते हैं और अपने आप को जानने की पराकाष्ठा तक पहुंच जाते हैं। वैसे बहुत सारे इवेंट हैं, लेकिन एक इवेंट की बात करूं, मेंटल डिटॉक्स में ही हम 1 लाख से ज्यादा लोगों के जीवन में कुछ बदलाव लाने का प्रयास कर चुके हैं। और अब ये जो मेंटल डिटॉक्स से क्या होता है, क्या करते हो? बहुत अच्छा सवाल है सर। इस बॉडी को तैत्तरीय उपनिषद में 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश मींस फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर। उसके बाद प्राणमय कोश, प्राणमय कोश मींस जहां पर हमारे प्राण प्रवाहित हो रहे हैं, वो शरीर में प्रवाहित नहीं हो रहे। योग किसके ऊपर काम करता है? प्राणों के थ्रू। प्राणायाम क्या है? प्राणों को एक नया आयाम देना। प्राण सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, वो ब्रेथ जो है वो प्राणों को कैरी कर रही है और उस ब्रेथ को बदल के कई प्राणों को नया आयाम देके हम अपने प्राण शरीर के ऊपर काम करते हैं। और आप देखो जब प्राण शरीर के ऊपर काम करता है, ये अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी ठीक होने लगती है। तो हम प्राणमय कोश और मनोमय कोश, मनोमय कोश में क्या है? हमारे विचार, हमारी थिंकिंग, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स। और आज बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं कि हमारे शरीर पर जितनी भी व्याधियां, जितनी भी डिजीजेस, जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारे थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं। तो जब हम मनोमय कोश के ऊपर काम करते हैं तो हम उन नेगेटिव फीलिंग्स के मीनिंग को बदलने पर काम करते हैं। हम वो जो कई पुराने 20-20 साल पुराने थॉट्स रखे हुए हैं कि सर इतना टाइम पहले सर उसने धोखा दिया था, सर मेरे को फ्यूचर का डर सताता है, सर मुझे किसी तरह का स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, कहाँ पड़ा? मनोमय कोश में। और आज साइंस बोल रही है कि कितनी डिजीजेस साइकोसोमैटिक है। साइकोसोमैटिक का मतलब हमारी साइकी, हमारा माइंड वो डिजीजेस शरीर को दे रहा है, क्रिएट कर रहा है। लुईस हे ने तो बकायदा अपनी बुक में लिखा है कि हर एक इमोशन का एक कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट है। आप जो इमोशन ले रहे हो उससे जो भावनाएं पैदा हो रही हैं, वो एक पर्टिकुलर ग्लैंड से हार्मोन को रिलीज करती हैं। सुरेश जी, आप देखो, अगर हम किसी खट्टी चीज के बारे में सोचें, नींबू, चटकारेदार टिक्की, गोलगप्पा, दही भल्ले, चाट पापड़ी, पुचका, क्या होता है? हमारे यहाँ पर और जीभ के नीचे स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं सर। ये जैसे ही हम सोचते हैं, ये हार्मोन रिलीज करने लगते हैं। उसको क्या बोला जाता है? स्लाइवा। मुंह में पानी आ गया। मुंह में, मेरे भी आ गया, लार आ गई मुंह में। कैसे आई सर? क्या हमारे सामने वो चीज है? नहीं है। योर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। दिमाग इमेजिनेशन में और रियल क्या है इसमें फर्क नहीं करता। मुंह में खट्टी चीज सोचने से स्लाइवा रिलीज हुआ, ऐसे ही डर के विचार सोचने से कॉर्टिसोल जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, एड्रेनलिन जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो रिलीज हुआ। और जब वो 1-2 बार रिलीज हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लगातार उसी फेज में है और वो नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते जा रहे हैं, तो वही हमारे ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं। कैसे? सिर्फ सोचने से। तो जो हमारे बिलीफ्स कई बार बन चुके हैं, उनको बदलने में वो इवेंट जो है, हमारा जो प्रोग्राम है, वो बहुत अहम योगदान देता है। लोगों के नेगेटिव बिलीफ्स बदले जाते हैं। कई लोगों के अंदर पेनफुल मेमोरीज रखी हुई हैं, वो हम खत्म, ट्रॉमा हो जाते हैं कई लोग। ट्रॉमास, और मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं जानता हूं वो ट्रॉमास कितने पेनफुल होते हैं। और उनका सोल्यूशन हमें आज तक किसी ने नहीं बताया। जो भी कोई बताता है वो कहता है डॉक्टर को दिखा लो, गोली खा लो, जो कि गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उसके रूट पे भी काम करना पड़ेगा कि कैसे हम उसको खत्म कर सकते हैं या उसके मीनिंग को बदल सकते हैं। तो वापस आते हैं, आपने बोला मेंटल डिटॉक्स रिट्रीट करते 6-7 की जुलाई में मैं भी आ रहा हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा लगेगा। मसूरी आ रहा हूँ आपके साथ। तो वो नो दाई सेल्फ रिट्रीट है, मेंटल डिटॉक्स ऑनलाइन प्रोग्राम है हमारा। वो नो दाई सेल्फ है जहां इंसान खुद को जानता है। डिजीज देखो, जैसे अगर मैं बोलता हूँ, कोई मेरे पास आके बोलता है सर मुझे किडनी का इशू है,
कोई व्यक्ति बोलता है कि जी मुझे माइग्रेन बहुत रहता है, हेडेक बहुत रहता है। कोई बोलता है कि जी मेरे को डायबिटीज है। ये सब बाहर से अलग अलग नाम है, अंदर से क्या है, इनसे रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंट कोई फीलिंग या थॉट हमारे पास रखा हुआ है, उससे रिलेटेड इमोशन क्या है। मैंने देखा कि सिर्फ 6 प्रकार की चीजें हैं जो इंसान को तंग करती है। एक है ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना। दूसरा है बाल जाएगा बाल, खुद से बनाते रहना। दूसरा है भविष्य को लेकर के डरते रहना, इसी को हम एंजाइटी बोलते हैं। एंग्शियस थॉट्स का आना कि कल को मेरे साथ क्या होगा, मैं पैसा नहीं कमा पाया तो क्या होगा, मेरे किसी लव्ड वन की डेथ हो गई तो क्या। अब देखो सब चीजें अलग है, लव्ड वन की डेथ और पैसा बिल्कुल अलग है, लेकिन इसके पीछे इमोशन क्या है, फ्यूचर का डर, अनस्टेबिलिटी, अपने ऊपर विश्वास, ट्रस्ट का ना होना। जैसे मान लो किसी को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, तो मैं उसको विजुअलाइजेशन में लेकर के जाऊंगा और उसको ऊंचाई में कंफर्टेबल करूंगा। अब वो रियल तो है नहीं, तो मैं जैसा उसको कमांड्स देता जाऊंगा उसको वैसा सोचने को बोलूंगा। कि ऐसा नहीं करूंगा कि एकदम पहाड़ पे नहीं, अब आप देखो ठंडी हवाएं चल रही, अब आप देखो धीरे धीरे पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हो। अब देखो आपके साथ कौन है, आपका लव्ड वन क्या आपके साथ है, क्या आपका लाइफ पार्टनर है, क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, किनके साथ हैप्पी फील कर रहे हो उस पहाड़ की तरफ बढ़ते हुए। तो धीरे 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 माइंड को ग्रैब करते करते उस ऊंचाई की चोटी पर ले जाके देखो आपका बेटा आपके साथ है, आपकी माँ आपके साथ, आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ है। तो वो एक बड़ा एक प्रोसेस है सर ये, कि कैसे माइंड के साथ वो गेन किया जाए कि माइंड धीरे धीरे उस सिचुएशन में कंफर्टेबल हो जाए, उसका फोकस ऊंचाई के साथ साथ और बड़ी खूबसूरत चीजों पर हो। तो ऐसे विजुअलाइजेशंस कुछ क्रिएट की जाती हैं जिनके माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति के माइंड में उस ऊंचाई को कंफर्टेबल कर दें। जब उसने यहां पर उस ऊंचाई से कंफर्टेबल वो हो गया, बेसिकली वो ऊंचाई से डर कहां रहा था, वो तो ऊंचाई पर कभी गया ही नहीं सर। जब डर रहा था तो वो गया ही नहीं, वो डर कहां रहा था यहाँ। बल्कि लुई से तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देती है सुरेश जी। वो कहती है जिस इंसान की गर्दन में, कमर में यहाँ पर दर्द डेवलप हो गया, सर्वाइकल डेवलप हो गया है, दवाइयां ले रहा है, मना नहीं है, लेते रहो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उससे आराम नहीं आ रहा तो चेक करो कहीं परिवार का बोझ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसके ऊपर नहीं आ गई अचानक से, वो घर का एकदम से मुखिया तो नहीं बन गया। लोग कह रहे हैं स्लिप डिस्क हो रहा है, ये हुआ, क्या रिस्पॉन्स, क्या बर्डन है जिसको वो नहीं उठा पा रहा। वो होगा 100 किलो का, वो होगा बॉडी बिल्डर, वो होगा करोड़ोंपति, लेकिन यहां से वो किसी बर्डन को नहीं झेल पा रहा इमोशनली। इसलिए गर्दन में पेन है, इसलिए कंधे में पेन है, इसलिए सर्वाइकल है। अब दवाई खाने से खाओ कोई बात नहीं, लेकिन ठीक कैसे होगा, जब वो जो पेन है, जो बर्डन है, उस बर्डन सम फीलिंग के मीनिंग को हम बदलेंगे। वो व्यक्ति आके बोलता है कि सर एक ऐसा ही लड़का मेरे पास आया, उम्र सर उसकी 23 साल और गट सर्वाइकल हो रखा सर, बोला सारा दिन चक्कर आते हैं, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। बातचीत हुई, पता चला कि 1.5 साल पहले उसके फादर का, उसके पिताजी का देहांत हो गया था। 3 बहनें हैं घर के अंदर और सबकी शादी करनी और उनका बोझ उसके ऊपर आ गया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे तो ये बोझ खत्म होगा, नहीं, उसकी मानसिकता अगर बदल गई ना सर कि ये बोझ नहीं है, मैं इसको बहुत इजीली हैंडल कर सकता हूं, तो उसको कुछ विजुअलाइजेशंस, कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी करवाई सर, 18 दिन के अंदर वो जो 1.5 साल से वो दर्द लेके घूम रहा था और ठीक नहीं हो रहा था, 18 दिन के अंदर वो दर्द चला गया। कैसे कि उसकी फीलिंग्स को हमने बदल दिया। इस बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे और क्लैरिटी होगी, लेकिन यहाँ पे एक क्लैरिटी तो मिली है कि यहाँ से बहुत बड़ा कमाल है। बीमारी पहले यहाँ है, जिंदगी के जो भी इंसिडेंट है वो यहाँ है और रिजल्ट यहाँ निकल रहा है कहीं ना कहीं। तो ये तो हो गया मेंटल डिटॉक्स। अब ये आप जो रिट्रीट करते हैं 7 दिन की, जिसमें मैं भी जा रहा हूँ, थोड़ा उसके बारे में बताइए। वहाँ किस तरह के लोग आते हैं, उनको क्या हेल्प मिलती है उसमें? सुरेश जी वहां पर हर एज ग्रुप के इंसान आते हैं। वहां पर 18 साल से लेकर के और 80 साल तक के लोग, वही मजदूरी नहीं, मसूरी में और लोनावाला में, अच्छा 2 जगह पर होता है। जिन चीजों को लोगों को लगता है कि ये तो मतलब 25 साल की मेडिटेशन के बाद ही होगा, ये तो कुंडलिनी जागरण होगा तभी होगा, वो चीजें हम वहां 7 दिन में प्रैक्टिस करते हैं। उसका उसका जो सबसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट होता है वो यही होता है जो भी मैं थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर कर रहा था। इसलिए हमने उस इवेंट का नाम रखा नो दाय सेल्फ, खुद को जानना, जो कि हम जानते नहीं है। लोगों को पूछो कौन है, वो अपना नाम बताते हैं, हाँ, अपनी जात बताते हैं, अपना धर्म बताते हैं, मजहब बताते हैं, अपना जेंडर बताते हैं, अपना कास्ट बताते हैं, सब बताते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं अक्सर एक बात ये बोलता हूँ कि एक छोटा सा बालक था, बच्चा था छोटा सा, उसका नाम था नरेंद्र। उसको किसी ने बोला कि तुम अगर किसी को गुरु धारण करना चाहते हो तो तुम्हारे जितने भी सवाल हैं, उन सवालों का जवाब एक व्यक्ति दे सकते हो और उन व्यक्ति का नाम है श्री रामकृष्ण परमहंस।
उनके दरवाजे पर जाओ, दरवाजा खटखटाओ, तो वो छोटा सा बालक नरेंद्र जिसका नाम है, वो छोटा सा बच्चा रामकृष्ण परमहंस का दरवाजा खटखटा रहा है और अंदर से आवाज आती है रामकृष्ण परमहंस की कि कौन है। वो छोटा सा बच्चा नरेंद्र बाहर से बोलता है, यही तो जानने आया हूं कि कौन हो, यही जानना है कौन है। बहुत गहरी बात। और उसी बच्चे को आज हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। कहने का अर्थ ये है कि मैं हूं कौन, क्योंकि जितनी भी चीजें मैं अभी यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ ना, ये सब सिर्फ मोटिवेशन लगता है सर, कोरा ज्ञान। तुम बोल रहे हो स्ट्रेस खत्म हो जाए, हाँ ठीक है, तुम बोल रहे हो ऐसे कर, हाँ ठीक है, लेकिन जिंदगी में बड़ी दिक्कतें हैं। इसका कारण ये है कि हमारे बहुत सारे इमोशंस, हमारे बहुत सारे बिलीव्स, हमारी बहुत सारी एनर्जीज हमारे प्राणमय कोश में स्टक है। वो प्राणमय कोश जिसमें 72,000 नाड़ियां प्रवाहित हो रही, वो प्राणमय कोश जिसमें हमारे 7 चक्र हैं शरीर के, जिसको 7 चक्रा मेड। अभी हम ऑफ द कैमरा जब नीचे बात कर रहे थे कि ऋषिकेश कैसे योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है, जहां पर लोग सिर्फ कुंडलिनी जागरण के लिए, योग सीखने के लिए, 7 चक्रों को बैलेंस करने के लिए 70% लोग वहां पर इंडिया के बाहर से आ रहे हैं सर, 70% लोग। और यही कारण है कि जो हमारी चीजें थी, हमारे योगियों ने बनाई, हमारे योगियों ने जो जानी, वो हम छोड़ करके हम कह रहे हैं कि नहीं जी, हम तो सिर्फ और सिर्फ ये बाहर की चीजों पर ही फोकस करेंगे, और वो लोग यहाँ आकर इसको सीख करके जा रहे हैं। सर मैं अक्सर बोलता हूँ, यहाँ से लोग सिर्फ कोहिनूर ही नहीं चुरा कर लेकर के गए, ये नालंदा और तक्षशिला से जो चीजें बहुत सी उठाई गई है यहाँ से, उनका हिसाब भी हमारे पास नहीं है। और उनमें से ये चीजें थी जो हमारे योग में, हमारे प्राणमय कोश को बैलेंस करने की बहुत सी चीजें थी, जिसमें से एक था सप्त चक्र ध्यान, सप्त चक्र साधना, सप्त चक्र चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा। कैसे सूर्य चिकित्सा कर देता है सर इंसान की, कैसे 7 चक्रों को अगर आप प्राणमय कोश में बैलेंस करते हो, कैसे लोग ठीक होने लगते हैं, कैसे मनोमय कोश पर, यानी विचारों पर। किसी डॉक्टर से पूछो ना स्ट्रेस का क्या कारण है, तो जी इसका कारण तो पता नहीं, ये तो आपको पता होगा कि आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, लेकिन मुझे तो इतना पता है कि स्ट्रेस लेने से आपकी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज कर रही है, एक्सेस में एड्रेनलिन रिलीज कर रही है, जिसके कारण आपको स्ट्रेस हो रहा है। सर मेरे को एक छोटी सी बात बताइए, अगर ये कॉर्टिसोल रिलीज ना हो तो हमको स्ट्रेस नहीं होगा? अगर मेरी बॉडी डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, नोरेपेनेफ्राइन, एनेंडामाइड रिलीज नहीं करेगी, मैं खुश नहीं होऊंगा सर। खुशी का मतलब क्या है कि मुझे कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। वो केमिकल्स कैसे रिलीज हो रहे हैं? वो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं कुछ सोचने से। वो सोच कहाँ आ रही है? मनोमय कोश के द्वारा मन में आ रही है सोच सर। हम इसको बोलते हैं अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब है मन, बुद्धि, चेतना और अहंकार। बुद्धि अलग लेवल पे काम कर रही है, मन अलग लेवल पे काम कर रहा है सर। क्या सिगरेट के पैकेट के ऊपर क्लियरली नहीं लिखा कि इसमें क्या है? क्या पीने वाले को फोटो नहीं दिख रही? क्या वो पीवीआर में जाता है तो वो नहीं दिखाते उससे पहले ऐड? डराते कितना सर क्या वो बाहर निकल के सिगरेट पीने छोड़ देता है? ऐड देखता है तो लगता है, एक बार सोचता तो जरूर है कि यार ये काम गलत तो कर रहा है। और बुद्धि कह रही है भैया सिगरेट गलत है, बुद्धि कह रही है चीज गलत है, लेकिन मन कह रहा है भाई जो इससे आनंद आ रहा है, एक ही जीवन मिला है। क्योंकि बुद्धि बड़े थोड़े टाइम के लिए ऑपरेट करती है सर। मन के अंदर प्रोग्रामिंग है, जब बुद्धि कॉन्शियस माइंड काम करना बंद करता है तो इंसान स्ट्रेस आया, फिर वो नहीं याद करता कि मूवी कौन सी देखने गया था, फिर वो कहता है जेब से पैकेट निकालो, सिगरेट निकालो, और उसको पता भी नहीं चलता कब वो सिगरेट पूरी 2 खत्म कर चुका है, पता भी नहीं है। हमें पता है हम सांस ले रहे हैं सर। अब ध्यान गया है, अब गया है कि आपने बात की, तो इससे पहले कहां से ऑपरेट हो रहा था? अनकॉन्शियस से, सबकॉन्शियस से ऑटोमेटिक चल रहा। ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग है जिसके कारण हम ऑटोमेटिक चल रहे हैं। हमारे 99% हमारे बिहेवियर्स, आप कैसे बैठोगे, हाथ कैसे रखोगे, कैसे कपड़े ठीक करोगे, कितना वजन डालोगे, गाड़ी में कौन सा हाथ से दरवाजा खोलोगे, किस तरह से बात करोगे, हाथ कैसे, प्रोग्रामिंग है। वो प्रोग्रामिंग कहाँ हो रही है? सारी मन में स्टोर्ड है। हम किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं? बुद्धि पे। मोटिवेशन दे दो, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और सुबह सुबह 5:30 बजे माइनस में टेम्परेचर है, रजाई ओढ़ के बंदा सोया हुआ है, और वो उसको कहो कि भागो, दौड़ो, निकलो। मन कह रहा है जो आनंद रजाई में है ना सर, ये नहीं मिलेगा जीवन में दोबारा। बुद्धि तो कह रही थी कि सुबह उठूंगा अलार्म लगा के। सर 93% लोग, थोड़े दिन पहले डेटा पढ़ा था, 93% लोग ऐसे हैं जो अलार्म का स्नूज बटन हिट करते ही करते हैं। 93 लगाया था तो सोच रहे थे 5 बजे उठ जाऊंगा, हाँ, और जब अलार्म बजा तो लगा कि भाई ये तो 10 मिनट और,
फिर लगा 15 मिनट और 28% लोग ऐसे हैं जो अलार्म से उठते ही नहीं। कौन ऑपरेट कर रहा है? मन। ये मन कहाँ है? मनोमय कोश, जहां सारे विचार, जहां फीलिंग्स, जहां इमोशंस, जहां पैटर्न्स, जहां बिहेवियर सब रखे हैं। तो सर हम उस इवेंट में प्राणमय कोश पर प्राणों को नया आयाम देते हैं, कुछ एक्टिविटीज ऐसी करते हैं, कुछ ब्रेथ वर्क्स ऐसे करते हैं, कुंभक रेचक लगाते हैं, सांसों को रोकते हैं, शरीर को नए लेवल पर ले जाते हैं। वहां पर लोगों को ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही है, कोई मतलब लोग हिल रहे हैं, डोल रहे हैं, शरीर कांप रहे हैं, लोग कुछ कुछ आवाज, वो कहाँ चीजें ऐसी स्टक हो रखी हैं मन में। और सिर्फ इस जन्म की नहीं फिर जी, जन्मों जन्मों की चीजें मनोमय कोश में पड़ी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, लेकिन वो तांडव तो अंदर कहीं ना कहीं कर रही हैं। उनको, प्राणमय कोश को और मनोमय कोश को हम लोग वहां खाली करते हैं, क्योंकि हम आनंदमय कोश से बना हुआ एक पिंड है। आनंदमय कोश तक हम कब जाएंगे? सबसे पहले तो शरीर, जब हम थोड़ा सा उससे दूर हटेंगे, अन्नमय कोश से शरीर से दूर हटेंगे, फिर प्राणों से, प्राणमय कोश से, फिर मनोमय कोश से। मन हमको हटने नहीं देता सर। कभी देखो मेडिटेशन करने एक व्यक्ति बैठेगा ना, जितनी खुजली कभी नहीं हुई उतनी मेडिटेशन के टाइम पे होगी। मन बोलेगा कहां जा रहा है, ये शरीर के साथ जुड़, भटकेगा, शरीर खुजल रहा है, स्क्रैचिंग करो। जितने विचार कभी नहीं आए उस टाइम आएंगे सर जब मेडिटेशन कर। अभी तो कोई विचार नहीं है, मेडिटेशन करने बैठो, सारे वो कहेंगे कहां जा रहा है। सर मन जो है वो छोड़ने नहीं देता इंसान को, शरीर से दूर नहीं जाने देता। तो हम शरीर से दूर जाते हैं, अपने प्राणों से कनेक्ट करते हैं, अपने मन को काबू में लेते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में बोला कि अर्जुन, ये मन के जो मन रूपी जो घोड़े हैं, अगर इनकी लगाम अपने हाथ में आ जाए, अगर इंसान अपने माइंड का स्वामी बन जाए, तो वो जिंदगी में किसी भी चीज को कॉन्कर कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो मन का मालिक है वो अपने जीवन का मालिक है, जो मन का गुलाम है वो अपने जीवन का भी गुलाम। मन जीते जग जीते, मन हारे जग हार। तो इसीलिए हम उस मनोमय कोश के ऊपर काम करते हैं। लोगों की फीलिंग्स, लोगों के भाव, लोगों की प्रोग्रामिंग्स, लोगों के बिलीफ्स बदल जाते हैं। और जब ये बिलीफ्स बदलते हैं तो जिंदगी में चीजें यूं बदलने लगती हैं सर। ये भी एक बिलीफ ही है कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, ये एक बिलीफ है। डायबिटीज ठीक नहीं होता, रिवर्स नहीं होता, ये एक बिलीफ है और कुछ नहीं है। और मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं लोगों को सर। आज से 50 साल पहले टीबी, ट्यूबरक्लोसिस एक लाइलाज बीमारी सर। हैजा फैल जाता था, ठीक नहीं होता था, गांव के गांव तबाह हो जाते थे, पैंडेमिक आ जाता था, एपिडेमिक आ जाता था। ये एक लाइलाज बीमारी थी। लाइलाज का मतलब क्या था? लाइलाज का मतलब ये नहीं था कि ये ठीक नहीं हो सकती, मतलब था कि हम इसका क्योर जानते नहीं है। ठीक वैसे ही आज ट्यूबरक्लोसिस ठीक होता है सर, आज हैजा होता ही नहीं है, आज प्लेग होता ही नहीं है। आज बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जिनके एक वैक्सीन से चीजें, एंटीडॉट से चीजें ठीक हो जाती हैं। आज तो इम्यूनोथेरेपी, आप देखो एक चीज खोजी गई कि हमारी ही इम्यूनिटी को अगर बढ़ाया जाए तो वो कैंसर से, बेसिकली कैंसर सेल्स हैं क्या, हमारी इम्यूनिटी तो उनको खा नहीं पा रही है, उनको ईट अप नहीं कर पा रही है। हमारे टी सेल्स जिनको थाइमस ग्लैंड रिलीज करता है, टी लिम्फोसाइट्स, वो उसको ईट अप तो नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ इतना तो फर्क, और वो म्यूटेट हो रहा है। तो हमने उसका क्योर नहीं खोजा, इसका ये मतलब नहीं है कि क्योर है नहीं। और जो हमारे योगी, हमारे एंसेस्टर्स थे, वो अंदर उतर के हर एक चीज का क्योर खोज पाए थे सर। और ये कोई बोले कि तुम वाह भाई वाह, माइक कैमरा लेके बोलना बड़ा आसान है, अंदर उतर के खोज लिया। सर गैलीली तो कुछ 1000 साल पहले हुए, कुछ मतलब सैकड़ों सालों की बात है। गैलीलियो आया, टेलीस्कोप का आविष्कार किया और देखा कि भाई ये ग्रह है, ये है, ये वो है, ये वो है, ये ब्रह्मांड सब चल रहा। हमारे यहाँ पर सर हजारों साल पहले जब टेलीस्कोप नहीं था, ब्रह्मांड में जाने का कोई स्कोप नहीं था, यहाँ फिर भी नवग्रह के मंदिर थे, सूर्य, बृहस्पति, शनि की तब भी पूजा होती थी। और ये बताया जाता था बकायदा कि शनि के चारों तरफ एक रिंग है। शनि का नंबर 8 से क्यों एसोसिएट किया जाता है? क्योंकि 8 की आकृति के उसके चारों तरफ। तो कहने का मतलब है जो लोग अंदर उतरे थे उन्होंने सब जाना था, इसीलिए उन्होंने बोला अहम ब्रह्मस्मि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो इस ब्रह्मांड में, इस पिंड में अंदर उतर के इस ब्रह्मांड को जाना जा सकता है। तो उन्होंने जब अंदर उतरे, उन्होंने क्योर जाने, उन्होंने जाने कि ये शरीर जो है इससे पहले प्राणमय कोश भी है, उससे पहले मनोमय कोश भी है। तो शरीर को ठीक करना है, उससे पहले प्राणमय कोश पे काम करो। ब्रेथ वर्क कुछ करने पड़ते हैं। शरीर को ठीक करना है, पहले मन में जो व्याधियां पड़ी हैं इनके ऊपर काम करो। और यही काम आप देखोगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा कर रहे हैं सर। हजारों लोग, 7-7 हजार लोग इवेंट में एक बार में जाते हैं और ऐसा जीवन बदल के आता है। मेरे लिए वो बड़े प्रेरणा स्रोत थे, इंस्पिरेशन थे। और यही जब बुक्स पढ़ रहा था, उनकी बुक पढ़ी प्लेसीबो, यू आर द प्लेसीबो। कि प्लेसीबो में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, कुछ लोगों को ये बोला गया कि उनको डिजीज थी,
कि तुमको ठीक करने के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दवाई दी जा रही है, और दवाई दी गई। और कुछ लोगों को बोला गया कि तुमको ठीक करने के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दवाई दी जा रही है और मीठी गोली दी गई। पहले ग्रुप में भी 10 में से 7 लोग ठीक हुए, दूसरे ग्रुप में भी 10 में से 7 लोग ठीक हुए। दूसरे ग्रुप में तो मीठी गोली दी गई थी, ठीक कैसे हुए? उनको ये बिलीफ हो गया था कि तुमको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दवाई मिली है, मनोमय कोश। तो अगर साधारण भाषा में, एक आम भाषा में बात करें तो ये सारा केमिकल लोचे का चक्कर है। मैं यही बोल रहा था कि जब सोचने से आपका मुंह जो है वो स्लाइवा रिलीज कर सकता है, स्ट्रेस में आने से आपकी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज कर सकती है, खुश होने से आपका शरीर सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज कर सकता है, तो अगर आप यही माइंड को संकेत दे तो वो कैंसर को खत्म करने वाले टी लिम्फोसाइट्स और टी सेल्स को रिलीज क्यों नहीं कर सकता? मेरा सवाल है, क्यों नहीं कर सकता सर? कर सकता। हर एक हार्मोन, स्ट्रेस में कॉर्टिसोल, यहां एक ग्लैंड है सर किडनी के ठीक दोनों किडनीज के ऊपर, एड्रेनल ग्लैंड्स, वो एड्रेनलिन और कोर्टिसोल रिलीज करते। कैसे करते हैं? आप स्ट्रेस ले लो थोड़ा सा, वो रिलीज, वो बुरे नहीं है केमिकल्स, हालांकि हमारे लिए अच्छे हैं, लगातार रिलीज हो तो बुरे। कैसे रिलीज हो रहे हैं सर? स्ट्रेस में आने से। मुंह में सलाइवा कैसे रिलीज हो रहा है? सिर्फ सोचने से। आपके अंदर डोपामिन कैसे रिलीज हो रहा है? सिर्फ फील गुड फैक्टर आने से। वाह भाई वाह, बड़ी चतुराई से ये चीजें रची गई कि ये सारे केमिकल्स तो सोचने से रिलीज हो रहे हैं, लेकिन बाकी जिन्होंने हील करना है वो नहीं होते, उसके लिए दवाई खाओ। ठीक है, जरूर, मैं मेडिकल साइंस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, खाओ दवाई, खाते रहो, लेकिन उसके साथ उसके क्योर पे काम करना है। तो यहां से वो केमिकल लोचा जो आपने बोला, वो लोचे को बदलना पड़ेगा और उसको सही से बैलेंस करना पड़ेगा, जो हम अपने विचारों को बदलते बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अब आते हैं कि सही रूप में आपने सारा कुछ बहुत अच्छी तरह बताया और मुझे लगता है लोग को समझ में भी आया होगा। कुछ केस स्टडीज, कुछ लोग ठीक हुए हों, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि ये सारा प्रैक्टिस करके, मनस्थिति ठीक करके, फिर उस पर भी आएंगे कि मनस्थिति को नॉर्मल लाइफ में बगैर रिट्रीट अटेंड किए हुए जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, परेशान रहते हैं घर वालों से, वाइफ से, हस्बैंड से, सास से, ससुर से, धंधे से, हर चीज में नेगेटिविटी, पॉल्यूशन हो गया, ये हो गया, इकॉनमी, ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, हर चीज का स्ट्रेस लेके बैठे हुए हैं। तो उस पर भी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा गाइड करें लोगों को। पर बड़ा बड़ा केस स्टडीज, कुछ कैंसर, कुछ डायबिटीज, कोई आर्थराइटिस, किस तरह के लोग आते हैं और कितने टाइम में वो ये सब चीजें चेंज करके ठीक। बहुत बढ़िया सवाल है और मुझे लगता है कि ये वाकई आपकी ऑडियंस को अगर हम ये इंसाइट दे पाए तो हमारा यहाँ पर आज बात करना सफल हो जाएगा। सबसे पहले तो सर मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं एक ऐसे ही हीलिंग केस का एग्जांपल देना चाहूंगा। एक बच्ची थी, उस बच्ची को एस्थमा का अटैक आता था और कई सालों से एस्थमा का अटैक आता था सर। वो एस्थमा का अटैक जब आता था तो वो इतने डीपर लेवल पे आता था कि वो बहुत गंभीर हो जाती थी और अब तो इनहेलर ले रही है और पता नहीं क्या कर रही है और कोई क्योर नहीं हो रहा। और वो बच्ची बोलती है, वो कहती है कि अब तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं, इतना ज्यादा इस चीज से मुझे वो कि मतलब जब वो होता है ना सर, कोई भी इनफैक्ट सिंपल सा एक सिर का दर्द भी होगा ना, अगर वो भी लगातार रोज किसी को होता रहे ना, वो भी इंसान उससे आधा घंटा होता है, 1 घंटा होता है यार, काम नहीं होता। और सोचो कोई ऐसा रोग या कोई ऐसी चीज जो लगातार किसी इंसान के साथ बनी रहे और उसका क्योर ना हो रहा दवाइयां खाने के बावजूद भी, तो वो कहती है मैं अपना जीवन खत्म करना चाहती हूँ। उस बच्ची को जब विजुअलाइजेशन करवाया गया और वो गहरे विजुअलाइजेशंस में जब गई, प्रॉपर कुछ विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स होती हैं, तो उसने अंदर गहरे में, क्योंकि बहुत सी चीजें सर दबी पड़ी हैं, वो निकलती कब है? जब हम विचारों के जाल से शांत होते हैं, जब हम शरीर से थोड़ा सा डिटैच होते हैं। ये तो शरीर ही हमें नहीं छोड़ता है। जैसे कभी आपके साथ भी सर ऐसा हुआ होगा कि कोई चाबी खो गई, चश्मा रख दिया इधर का उधर उठा के, कोई स्पेक्स दिए, कुछ कहीं पड़े, कुछ छोड़ दिए, सारा ढूंढ रहे हैं चाबी का, वॉलेट कहाँ रख दिया, मिल नहीं रहा। आधा घंटा ढूंढते रहे सर, मिल नहीं रहा। लेकिन आधे घंटे के बाद आराम से आके बैठे, यार एक गिलास पानी देना है यार, पानी। अरे यार वहां रखी थी चाबी। जिंदगी में एक ना एक बार तो जरूर हुआ होगा सर आपके साथ, कई बार हुआ है। अब मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ सर, जब दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे थे तब तो वो चीज मिल नहीं रही थी, रिलैक्स बैठे होते हो जाता है। हर एक चीज जब दिमाग के घोड़े दौड़ना शांत होते हैं, मनोमय कोश हमारा थोड़ा सा टैप इन होता है, तो चीजों के सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं। वो चीज, तो वो बच्ची ने जब विजुअलाइजेशंस कुछ प्रैक्टिकली डिजाइन किए गए उसने किया, तो उसने एक मेमोरी देखी सर। उसने देखा कि जब वो बहुत छोटी थी, बहुत छोटी, मतलब बहुत छोटी, मैं मतलब कई बार ये बताता नहीं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर। वो बहुत छोटी थी, 5 साल की बच्ची थी, छोटी सी।
वो बोली कि सर मेरे खुद के चाचा मेरे साथ गलत करते थे सर। मतलब मैं भी, वो रोंगटे खड़े हो जाते सर कभी ये सुन के, बोल यार मुंह बंद कर देते थे सर, सांस नहीं आता। आप कह रहे हो गोली खाने से ठीक होगा? ये कुछ इमोशन पड़ा हुआ है सर, सदियों पुरानी फीलिंग पड़ी हुई है, आज भी अंदर अंदर वो उस चीज से डर रही है और वो सांस का रुक जाना ट्रिगर हो रहा है। हम किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं? काम किस चीज के ऊपर करना था? उस इमोशन को जैसे ही दिमाग से, पहली चीज तो कई लोग मुझे आके बोलते हैं सर आपका विजुअलाइजेशन किया, मेरा सिरदर्द बढ़ गया। मैं कहा बढ़ेगा, चीजें सरफेस लेवल पर, इसी चीज से तो हम डरते आ रहे हैं जिंदगी भर कि चीजें सरफेस लेवल पर निकल के ना आए और हम उनको दबाते रहते हैं। सर मुझे याद नहीं है लेकिन हाँ हुआ था मेरे साथ कुछ। अरे हुआ था तो इसका मतलब याद नहीं है तो इसका मतलब है अभी भी वो यहां पड़ा हुआ है। सर वो बाहर निकला, बाहर निकल के धीरे धीरे कुछ और विजुअलाइजेशन प्रैक्टिसेस हुई। वो दिन है, आज का दिन है, उस बच्ची ने इनहेलर नहीं दिया सर। इतने साल पुराना वो जो रोग था जो ठीक नहीं हो रहा था, आप सोचो उसको ठीक करने के लिए क्या लगा, सिर्फ हमको डीप टैप इन करना पड़ा। और वो कह रही है सर ये तो मुझे, जब ये मेरे साथ होता था तब तो मुझे बच्ची थी, मुझे तो ये याद ही नहीं था, ये आया कहां से? ये अंदर पड़ा हुआ था सर, विध्वंस मचा रहा था, वो सांसों का रुकना विध्वंस मचा रहा था। तो हमने किस चीज के ऊपर काम किया? हमने अस्थमा के ऊपर काम नहीं किया। या कोई भी हीलर जो है इस तरह का जो विजुअलाइजेशन करवा रहे हैं दुनिया में लोग, वो उसके वो ये नहीं पूछ रहे तुमको अस्थमा के, नहीं, वो कह रहे हैं शांत हो जाओ, अंदर बैठो, इमोशन देखेंगे क्या है, उस इमोशन के ऊपर काम करेंगे। और जब वो बदलेगा दिमाग में, आप देखोगे वही। एक बार मेरे एक दोस्त ने बोला मुझे ना यार ये वाली सब्जी करेले की और ये टिंडे की बिल्कुल पसंद नहीं है यार, मेरे घर एक दिन खाने में बिल्कुल पसंद नहीं। वही दोस्त 1.5-2 साल बाद मेरे घर आया और कुदरती ऐसा हुआ कि करेले बना। वो बोला भाई ये तो बड़ी बढ़िया। मैं कहा यार मेरे को तो ध्यान ही नहीं था कि तुझे करेले पसंद नहीं है, गलती से बोला भाई बड़ी पसंद है। मैंने कहा क्या हुआ? बोला जब से डायबिटीज हुई है ये मेरी फेवरेट सब्जी हो गई। क्योंकि मन ने मान लिया कि करेला खाना चाहिए डायबिटीज। अब अंदर से वही चीज जो भाती नहीं थी, अब वही मन कह रहा भाई ये तो सोना है, ये तो बहुत बढ़िया। क्यों? कहां से चीज बदली? क्या उसका टेस्ट बदल गया सर? पहले उसमें नमक था, उसमें चीनी डालते हैं, नहीं, बदला क्या है? उसका मीनिंग हमने बदल दिया, उसका एसोसिएशन बदल दिया। पहले उसका एसोसिएशन कड़वे से पेन के साथ था, अब उसका उसी कड़वाहट का एसोसिएशन प्लेजर के साथ है कि ये कड़वापन जब अंदर जा रहा है तो ये डायबिटीज को, हमारे इंसुलिन के ऊपर, हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर रहा है। हमने क्या किया? उस इमोशन का मीनिंग बदला। तो ऐसी एक नहीं सर, सैकड़ों हजारों केस स्टडीज हैं। लोगों ने अपने कैंसर्स तक को भी रिवर्स किया। अब लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप कैंसर ठीक कर दो। मैं कहता नहीं भैया, मैं नहीं करता हूं। मैं तो, अगर कोई व्यक्ति सरेंडर करने को तैयार हो, मनोमय कोश में टैप इन करने को तैयार हो, अपने बिलीफ को मुझे देने को तैयार हो कि ये बंदा मेरे लिए कुछ कर सकता है, तो समझो काम हो गया। फिर मैं नहीं कर रहा हूं, समझो तुमने खुद ने ही कर लिया। सर बिलीफ है हमारा, अंदर से हम बिलीव करो। और लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं तुम ये जो तुम बोल रहे हो ना बिल्कुल बकवास है। मैं तुम बहुत ठीक बात बोल रहे हो। जैसे किसी को, एक व्यक्ति ने किसी को बोला कि क्या मैं ठीक हो सकता हूं? मेरे को तो लगता है मैं ठीक नहीं हो सकता। कहता हाँ तो ठीक नहीं हो सकता। दूसरे ने बोला सर मुझे लगता है आपके पास आ गया हूं, ठीक हो सकता हूं। कह रहा डेफिनेटली तू ठीक हो चुका है, समझ। इफ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट। इफ यू थिंक यू कांट, यू आर ऑल्सो राइट। और ऐसे एक नहीं, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लोग आके बोलते हैं तुम ये ठीक कर देते हो। मैंने कहा नहीं, जो मेरे पास आता है खुद करता है, मैं तो सिर्फ एक बिलीफ देने का काम करता हूं। लेकिन जो लोग नहीं आ सकते, नहीं आना, या किसी भी तरह से नहीं जुड़ सकते, वैसे तो ऑनलाइन बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन घर पर बैठे एक काम करें। एक तो वो विजुअलाइजेशंस करें जिस चीज को वो अपने जीवन में चाहते हैं, धन, दौलत, नाम, इज्जत, शौहरत, हेल्थ, किसी भी चीज को वो पाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड ऐसा देखे कि वो ठीक हो रहा है, हो चुका है और उसको पा चुके हैं। कई लोग बोलेंगे जी हम कैसे करेंगे विजुअलाइजेशंस, कैसे मिलेंगी? मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। और जो भी वहां पर वीडियो देखने के लिए आए, वो खाली वीडियो नहीं देखे सर। मैं ये चैलेंज से आपके पॉडकास्ट में बात बोल रहा हूं, वो पहले उस विजुअलाइजेशन के कमेंट्स को पढ़े। हजारों की तादाद में कमेंट्स हैं, कमेंट पढ़े कि लोग क्या बोल रहे हैं। क्या कोई बोल रहा है कि मैं ठीक हो रहा हूं? क्या कोई बोल रहा है मुझे फर्क? अगर आपको लगे कि कम से कम 95% कमेंट्स ऐसे हैं जो बोल रहे हैं चमत्कार हो गया, तो वो विजुअलाइजेशंस कीजिए, जिंदगी में बदलाव आएगा। एक व्यक्ति मेरे पास आकर आए हमारे इवेंट के बाद, वो बोले सर पिछले
40 साल में इतना पैसा नहीं कमाया था जितने पिछले 6 महीने में कमाया आपके इवेंट के बाद। वो क्रेडिट मुझे दे रहे हैं कि आपके, मैंने कहा भाई मैंने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने ऑरा को, अपने बायो एनर्जी फील्ड को, अपने मनोमय कोश को, अपने बिलीफ्स को बदला। ये उसका बाय प्रोडक्ट है, ये उसका चमत्कार है। जो आम का सबसे पहला शुरुआती एग्जाम्पल आपने दिया, वो आम किसका बाय प्रोडक्ट है? वो बाय प्रोडक्ट है उसकी जड़ों पर काम की गई चीजों का, उसके रूट्स पर जो खाद डाली गई, उसके रूट्स पर जो धूप लगी, उसमें जो पानी दिया गया, वो उसका बाय प्रोडक्ट है। तो वो आम खूबसूरत और रसीला बन जाता है, जीवन भी खूबसूरत और रसीला बन जाता है अगर उन रूट्स पर काम कर लिया जाए। लोग चमत्कृत होते हैं आकर के कि हमने कैसे अपने जीवन को बदला, हमें भी यकीन नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि लोग अगर यहां से चीजों को बदलना शुरू कर दें, बाहर सब कुछ बदलने लगता है। बहुत बढ़िया। तो मोटा मोटा जैसे मैं समझ रहा हूँ कि ये विजुअलाइजेशन और इसको बदलने का आप प्रोसेस एक करते हैं। जी जी जी। उसमें बहुत लोगों को विजुअलाइजेशन, मुझे प्रॉब्लम है, मेरा लॉजिकल माइंड है, बहुत बिलीव नहीं करता बहुत सी चीजों में। तो मुझे साइंस चाहिए, मुझे लॉजिक चाहिए, कन्विंसिंग चाहिए, मैं विजुअलाइजेशन नहीं कर पाता हूँ। उसको आप कैसे हेल्प करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि जो माइंड है ना, लॉजिकल माइंड, वो बीच में तभी आता है जब लॉजिकल माइंड पूरा तैयार होता है बीच में आने के लिए। इसीलिए हमने ये रिट्रीट रखा 7 दिन का कि बहुत से विजुअलाइजेशन से पहले हम बहुत से ब्रेथ वर्क्स करते हैं, बहुत सी बॉडी एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं कि माइंड बचता ही नहीं सर। अच्छा, तो लॉजिकल माइंड कहते हैं तू सो जा। वो मतलब एक हमारी एक्टिविटी ऐसी होती है, हमारे गुरुओं में से एक गुरु है जिनको पूरी दुनिया में से बहुत से लोग फॉलो करते हैं, उनका नाम है आचार्य रजनीश। ओशो के नाम से बहुत से लोग उनको जानते हैं। उनका दिया हुआ एक बहुत खूबसूरत ध्यान है जिसको डायनामिक मेडिटेशन कहा जाता है। उसमें कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से 2-3 चरण हमने और ऐड किए जिसको हम रिदमिक रिलीज मेडिटेशन बोलते हैं सर। 1 घंटे का वो मेडिटेशन प्रोसेस है जिसमें शरीर तोड़ना होता है। शरीर मतलब इतना शरीर हिलाना होता है, इतनी शरीर के साथ अलग अलग प्रक्रियाएं करनी होती हैं। 1 मिनट के अंदर मतलब शरीर 15 एक्शंस ले लेता है सर, इधर का उधर। और वो 1 घंटे तक करने के बाद इंसान का माइंड बचता ही नहीं है। वो कहता है कि भाई सरेंडर सर। ब्रेन वेव्स बड़ी शांत हो जाती हैं। जब तक आप बीटा ब्रेन वेव में हैं तब तक ये एनालिटिकल माइंड काम कर रहा है सर। क्या सोने के बाद भी आप तर्क करते हो कि ये सपना है, ये सपना ना है? क्या तर्क कर सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं? क्योंकि बीटा वेव में हम है ही नहीं, हम कॉन्शियस में है। कॉन्शियस तर्क करता है और जब कॉन्शियस को आपने बाईपास कर लिया, आप बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा में चले गए, कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में चले गए। अब तो जो प्रोग्रामिंग है, अब तो जो बोला जा रहा है वही काम करेगा सर। तो हम जो एक्टिविटीज वहां करते हैं, पहले तो वो लॉजिकल माइंड को हम शांत कर देते हैं सर। ब्रेन वेव बीटा से अल्फा और अल्फा से थीटा में ले आते हैं जहां पर वो लॉजिक लगाने के लिए दिमाग है ही नहीं। सिर्फ हिप्नोसिस की कमांड्स चल रही है, इंसान सुनता जा रहा है, उसको भी नहीं पता लग रहा कि मैं क्या सुन रहा हूं। तो कोई तो था जो सुन रहा था, वो कौन सुन रहा था? सब कॉन्शियस। और मुझे तो सर लोगों के कॉन्शियस से तर्क से भिड़ना ही नहीं है। तो ये तर्क वाला माइंड जैसे ही शांत होता है, चीजें सब कॉन्शियस तक उतरती है और बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। बहुत खूब। तो अब हम एंड की तरफ आ रहे हैं अपने सेशन का। तो व्यूअर्स के लिए आज से ऐसी कौन सी 1, 2, 3, 4, 5 या 7 पॉइंट या 1 पॉइंट वो अभी से करना शुरू कर दे ताकि कुछ तो कुछ उनको जिंदगी में फर्क उसी टाइम से मिलना शुरू हो जाए। इस सेशन का उनको सीधा लाभ मिलना शुरू हो जाए कि चलो जो उन्होंने टाइम दिया इसको देखने के लिए, आपने अपना कीमती टाइम दिया, इतना कुछ नॉलेज, इतनी एक्सपर्टीज शेयर करने के लिए, उनको कुछ सीधा सीधा फायदा होना शुरू हो जाए इमीडिएटली। कुछ ऐसे हैक्स दे दीजिए। सुरेश सर, मैं बोलता हूं कि लोगों को 3 चीजें अगर वो इमीडिएटली अपनी जिंदगी में अपना लेना सर, 90% चीजें उनकी जो गलत हो रखी है लाइफ में वो ठीक होने लग जाएंगी, बीमारियां खत्म होने लग जाएंगी, लोगों की जिंदगी में पैसा बढ़ने लग जाएगा, लोगों की जिंदगी में जो चाहते हैं वो पाने लग जाएंगे। 3 चीजें, जिसमें सबसे पहली चीज तो है कि वो शुक्र अदा करना शुरू करें, ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, जितना हो सकता है हर चीज का। इनफैक्ट कई बार तो मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, यार कई बार बैठे बैठे ना यूट्यूब के लिए ग्रैटिट्यूड निकलता है, कई बार बैठे बैठे जियो के लिए ग्रैटिट्यूड निकलता है। ये ना आता, ये ना होता, लोगों तक ये चीजें ना पहुंचती, ये बदलाव ना, मैंने कहा पता नहीं किस किस चीज के लिए शुक्र अदा करने का भाव निकलता है। सबसे पहला शुक्र अदा कीजिए। मैं करता हूँ कि मेरा इतना अच्छा खाना खिलाता है, अरे क्या मेरा ड्राइवर इतना अच्छा है, मेरा स्टाफ इतना अच्छा है, मेरे दोस्त, सपोर्ट सिस्टम, आप दुर्वेश, जितने लोग नेटवर्क में जुड़ रहे हैं, तो
मन से निकलती है मन कि से। कितना अच्छा। और ये आपने 100% सही बात बोली। ये सिर्फ करने की चीज नहीं है कि मैंने हाँ। कह दिया, ये मन से महसूस करने की चीज है। तो जितना हो सकता है शुक्र अदा कीजिए, जिसको आप मानते हो, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, परमात्मा, जीसस, बुद्धा, डिवाइन इंटेलिजेंस तक को भी जिसको मानते हो कि वाह भाई। मैं तो कहता हूं रोज सुबह उठ गए, क्योंकि कई लाख लोग तो सर सोते सोते चले गए। तो क्या ये शुक्र नहीं अदा कर सकते 1 मिनट के लिए कि शुक्रिया, एक और दिन मिला मुझे जीने के लिए? सही बात सबसे है। पहली चीज सर, शुक्र अदा जो इंसान करता है, कहते हैं जब आप कंप्लेंट करते हैं तो जिंदगी में कंप्लेंट करने की और चीजें बढ़ती रहती हैं। Whatever you give energy to that expand. That expand, जहां एनर्जी जाएगी वहां अटेंशन जाएगा, एनर्जी फ्लो करने लगती है वहां। और अगर आप शुक्र करते हैं तो शुक्र करने वाली चीजें बढ़ने लगती है। सबसे पहला ग्रैटिट्यूड। दूसरी चीज मैं लोगों को बोलता हूं प्लेफुलनेस। बच्चा बन जाओ, खुश रहो। बच्चा बन जाओ। हमने बड़े होना था, बच्चे से बड़ा होना था, लेकिन बचपने को नहीं खोना था सर। एक मुझे याद है, हमारे एक पार्टिसिपेंट हमारे नोदा सेल्फ इवेंट में आए। उनकी जिंदगी में सर ऑटो इम्यून 3-4 कंडीशंस उनको हो रखी हैं, थायराइड उनका बढ़ा हुआ है, बीपी उनका बढ़ा हुआ है, कई चैलेंजेस। और मैं जब भी उनको देखता हूँ ऐसे मुंह फुला के वो बंदा बैठा हुआ है। मैंने एक दिन उनसे पूछ ही लिया, मैंने कहा, नाम नहीं लूंगा उनका, मैंने कहा भैया ये सीरियस से रहते हो, थोड़ा खुश रहा, हंसा करो। वो बोले अनुराग भाई, घर का मुखिया हूं, 3 बच्चों का बाप हूं, अगर मैं हंसी मजाक करूंगा, अगर सीरियस नहीं लूंगा ना, बच्चे हल्के में ले लेते हैं। मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो, बच्चे हल्के में? बोले बच्चे बात मजाक करो ना, सीरियस ना रहो, तो इसलिए मैं घर का मुखिया हूं तो थोड़ा सीरियस रहता हूं। ऐसे लोग हैं कई। हाँ, मैंने देखा कि स्माइल करूंगा तो लोग हल्के में ले लेंगे भाई। लोग मुझे छोटा समझने लग जाएंगे, हाँ। लोगों को लगे मैं ज्यादा फ्रेंडली रोब नहीं पड़ेगा, रोब ऑफिस में रोब नहीं पड़ेगा। एग्जैक्ट वर्ड, रोब नहीं पड़ेगा। मैंने कहा भाई तुम बच्चे नहीं बड़े कर रहे, गुलाम बड़े कर रहे हो। बच्चों को तुम्हारे खौफ नहीं आना चाहिए, तुम्हारी मोहब्बत से डर कि ये मैं इसलिए ना करूं क्योंकि मैं अपने माता पिता को, पेरेंट्स को मैं प्यार करता या करती हूं, इसलिए लोग बच्चे ना करें, ना कि इसलिए कि जूता पड़ेगा तो ना करो। उनके अंदर मॉरल वैल्यूज तभी डेवलप होंगी जब मोहब्बत से बड़ा करोगे। तो ये दूसरी चीज तो मैं करता हूँ। आप पहली दोनों कर रहे हो आप। हाँ, पहला ग्रेटिट्यूड भी, दूसरा बारिश पड़ती में म्यूजिक लगा के डांस अरे वाह, बारिश के मजे लेता हूँ। क्या और बात। हर पार्टी शादी में मैं सबसे ज्यादा नाचता हूँ, क्या बात। सबसे ज्यादा खुशी मनाता हूँ। हाँ। ये 2 चीजें तो मैं सही में खुद भी कर रहा हूँ, और जो लोग ये देख रहे हैं उनको करनी चाहिए। कि जब आप घर जाए ना शाम को, थोड़ा सा ऐड करूंगा, आप expert हैं, प्लीज आपके सामने शोभा नहीं देता बहुत। अरे सर कैसी बात है। लेकिन जब मैं लोगों को सिखाता हूँ कि घर जाए ना, तो एक ऐसी फीलिंग लेके जाइए कि हम जेम्स बॉन्ड हैं। अरे वो जिंदगी में कभी हारता नहीं है, कोई गोली नहीं लगती, मार नहीं खाता। तो घर ऐसे जाइए जेम्स बॉन्ड, चिड़चिड़े होके मत जाइए कि आज बॉस से डांट पड़ी, आज दिन खराब है, आज दिन बहुत अच्छा गुजरा, हमारा वीडियो देखा आपको अच्छा लगा। कुछ ऐसी चीजें सोचिए कि कितने लोगों से मिला, तो अच्छी तरह घर जाएंगे तो किसी से चिड़चिड़े होके जवाब नहीं देंगे। वाइफ पूछेगी क्या बनाओ, जो मर्जी बना लो। हाँ, लोग लड़ने लग जाते हैं इतनी सी बात के ऊपर। वो कहते हैं सर नमक कम ज्यादा हो जाए इस बात में 10 दिन लड़ाई रहती है। दाल बना लो, हर रोज तो दाल बनाती हो, तो जब पूछ रही हो क्या बनाओ तो जवाब नहीं दे रहे हो, अपनी मर्जी से बताती हो तो लड़ रहे हो। तो घर जाओ भाई जेम्स बॉन्ड की, मैं तो रिंगटोन भी जेम्स बॉन्ड। अच्छा, आप फोन करेंगे तो वही आएगी, क्योंकि मैं फील करता हूँ मैं विनर इन लाइफ। क्या तीसरी चीज बताइए। बहुत बढ़िया सुरेश जी। और तीसरी सबसे ब्यूटीफुल चीज जो है वो है मोहब्बत। लव का मतलब ऐसा प्यार जिसको हम लोग अनकंडीशनल लव बोलते हैं सर। एक ऐसा काम, इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं जरूर अपने जिंदगी में रखो जो सिर्फ आप इसलिए कर रहे हो कि इससे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए कर रहा हूं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं ये कर रहा हूं तो मुझे पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, इज्जत में। एक ऐसा काम जिससे आप मोहब्बत करते हो। नो मैटर कि आप कितने बड़े आदमी हो, नो मैटर आप कितने पैसे कमाते हो, आपका क्या स्टेटस है, लेकिन आप ये काम इसलिए करते हो कि आप इससे मोहब्बत कल भी करते थे, आज भी करते हो और करते रहोगे। कई लोग कहते हैं कि ठीक है मैं अपने काम से इतना प्यार करता हूं कि जब काम पे जाता हूं ऐसा लगता ही नहीं कि काम पे जा रहा हूं, ऐसा लगता है कि मोहब्बत ही कर रहा हूं। सर लियोनार्डो दा विंची जो थे वो स्कल्पचर्स बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे। कहते हैं उनके जो पांव की जो स्किन थी, जो नीचे की लेयर होती है, वो जूते से चिपक जाती थी सर। 40-40 घंटे खड़े रहकर मूर्ति बनाते थे, पैर चिपक जाते थे सर नीचे। लोग कहते थे ये क्या? वो कहते मुझे पता ही नहीं, मैं तो मोहब्बत में था, समय का पता ही नहीं लगा।
कबीर जी कहते हैं जुलाहे थे, वो बुनकर थे, बुनने का काम करते थे, बुनते बुनते भगवान को पा गए। वो ऐसा क्योंकि जिस चीज से आप मोहब्बत करते हो ना, वहां आप खो जाते हो, ना समय है, और जब आप खो जाते हो तब आप वो प्राणमय कोश और मनोमय कोश में टैप इन कर जाते हो सर। अन्नमय कोश अपने आप वो ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस में आने लगता है जब आप उस मोहब्बत में होते हो। तो इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं कि कोई एक ऐसी वजह जिंदगी में जरूर रखो जिससे आप अपने आप को वो इंस्पिरेशन, वो मोहब्बत दे सको, वो प्रेरणा दे सको कि ये मैं इसलिए नहीं करता कि ये पैसे मिलेंगे, मैं गिटार इसलिए नहीं बजाता कि गिटार बजाने से मैं सुनाऊंगा तो लोग वाह वाह, नहीं, मैं बजाने का मन करता है इसलिए बजाता हूँ, आनंदित होता हूँ। वो चीज आपके मन, सेहत और लोगों के लिए अच्छी होनी चाहिए और आपको वो मोहब्बत से भर दे। मैं कहता हूँ ये 3 काम अगर कोई व्यक्ति जिंदगी में रोज के बेसिस पर करता रहे, रोज शुक्र अदा करो जिसका हो सकता है। आज अगर आपकी जिंदगी में कोई भी एक व्यक्ति ऐसा हो जिसके लिए आप वो शुक्र अदा करना चाहते हो, उसका नाम लिख करके उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करके यहाँ जरूर बताइएगा कि कमेंट पढ़ने वाला हूँ कि कैसे आप लोगों की जिंदगी में लोगों के लिए ग्रेटफुल हैं, किसके लिए ग्रेटफुल है, किस चीज के लिए ग्रेटफुल है। और यकीन मानना आपका ये कमेंट नहीं रहेगा, बल्कि अगर आप ये लिखते हैं तो हजारों लाखों लोगों को आपके कमेंट से प्रेरणा मिलने वाली है और एक मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा बदलाव लाने के लिए। इंतजार रहेगा। तो सबसे पहला ग्रैटिट्यूड, दूसरी चीज प्लेफुलनेस, बचपने को मत खोइए, बच्चे से बड़े हो जाइए, लेकिन छोटी छोटी हंसो, खेलो, बच्चों के साथ उठो बैठ। सर जिस घर में मैं एक मेरे बहुत अच्छे नोन है, दादा दादी बन गए, उनका बेटा यूएस रहता था, दादा दादी बन गए, पोता पोती हो गए, बेटा यूएस रहता है, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड के घुटने में बड़ा दर्द है सर, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, चैलेंज हो रखा है उनको, उनकी वाइफ को भी जो है दिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रखी है, और वो रोज बस सिर्फ परेशान ही हो रहे हैं बच्चे से वीडियो कॉल करके। सर बेटा कमा वमा लिया, बढ़िया हो गया, वो अपना छोड़ छाड़ के यूएस से इंडिया आ गया। सर जिस दिन से घर में वो बच्चे आए हैं, न तो दादाजी को पता है कि घुटने में दर्द था और न दादी को पता है कि ठीक से दिखता। सर वो दादाजी बोल रहे हैं कि भाई मेरा तो रुकने का मन ही नहीं करता, ऐसा मन करता है इनके पीछे पीछे भागता रहूं सारा दिन। कहां गया दर्द, कहां गई आंखों की दिक्कत? क्यों? बच्चे बन गए सर। वो लोग जो अंदर से बच्चे बन जाते हैं, उनके स्किन के, उनके बॉडी के, उनके हर एक सेल के अंदर भी ये भाव आने लगता है कि दिल तो बच्चा है जी। वो बचपन में जब इंसान पहुंच जाता है ना सर, हमारे सेल नया जीवन पाते हैं, रीजुवेनेट होने लगते हैं, उम्र कम होने लगती है अगर बचपना आ जाए। तो प्लेफुलनेस को बरकरार रखिए। और तीसरी चीज सबसे ब्यूटीफुल, मोहब्बत, अनकंडीशनल लव। एक चीज के साथ कीजिए, 10 के साथ कीजिए आपका मन हो तो, लेकिन उसको जिंदगी में जगह जरूर दीजिए। आपके अंदर बहुत सी चीजें बदलें। एक फाइनल क्वेश्चन बिफोर वी क्लोज। ज्यादातर स्ट्रेस जो जिंदगी में बहुत ज्यादा होता है, मुझे भी होता है कभी कभी। ये तीनों चीजें मैं करता हूँ। मैं काम से बहुत प्यार करता हूँ। 67 की उम्र में मैं 3 दिन स्टेज पे बोलता हूँ, तो 14-15 घंटे काम करता हूँ। लेकिन एक चीज जो मुझे भी सॉल्यूशन चाहिए, जो चीजें हमारे हिसाब से नहीं, एम्प्लॉय है, बॉस है, डांट टूट दिया, मन खराब हो गया, या गलत रिलेशनशिप में फंस गया, शादी ठीक नहीं हुई वाइफ की, हस्बैंड की, बहुत सारा वहां प्रॉब्लम चल रहा है, कभी कोई बड़ा नुकसान हो गया बिजनेस में, तो वो स्ट्रेस कॉज करता है और वो स्ट्रेस फिर बीमारियों में निकलता जाता है। तो वहां पर ये 3 चीजें तो कर रहा है आदमी, लेकिन अब वो चीजें तो अपने बस पे नहीं है, वो एक्सटर्नल फोर्सेस से आ रही है, उसको कैसे है? बहुत अच्छा सवाल है सुरेश जी। मैं यहाँ पर एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ, मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। मेरा एक दोस्त था, मैं दोस्त के पास गया तो वो कुछ भगवान का नाम ले रहा था, कोई गायत्री मंत्र ऐसा वैसा कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहा था। तो मैं उस टाइम पर मैं बिल्कुल भी मैं एथियस्ट आप कह सकते हैं कि मैं बिल्कुल किसी चीज को मानता नहीं था और ऐसा। तो मैंने जब उसको देखा कुछ ऐसा करते हुए, मैंने मजाक में उसको ऐसा टोन में जिसको हम बोलते हैं, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये जो तू कर रहा है, क्या इससे भगवान अब तेरे को कोई दिक्कतें नहीं देगा? बड़ा खूबसूरत बात उसने बोली सर। बोला जो आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन उनको सहने की क्षमता आ जाएगी। हमारे जीवन में जो भी हम सर संसारिक प्राणी हैं, मानव हैं, हम बुद्ध नहीं है, बुद्धू हैं अभी भी। हम इस जीवन में आए हैं तो हमको स्ट्रेस होगा ही, हमारे साथ चैलेंजेस आएंगे ही, जिंदगी में कम ज्यादा होगा, कंपैरिजंस होंगे, एक्सपेक्टेशंस मीटअप नहीं होंगी, क्योंकि हम भगवान नहीं है। छोटा मोटा ऊपर नीचे होगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम उसको बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम स्ट्रेस को कॉप अप करने का एक मैकेनिज्म बिल्ड कर सकते हैं।
वो मैकेनिज्म बिल्ड करना ही मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सब चीजें सिखाता हूं कि अगर आपने दिन में 10 मिनट के लिए गहरी सांस ली, सुरेश जी, डीप ब्रीदिंग। मेरे पास लोग आते हैं, सर स्ट्रेस है, कितने साल? सर 15 साल हो गए स्ट्रेस से। सर कल सुबह 10 मिनट डीप ब्रीदिंग की थी सर, ठीक नहीं हुआ? कितने साल से स्ट्रेस पाला हुआ है? 15 साल से। और मेरी डीप ब्रीदिंग को कितनी देर देने को तैयार हो? सर 10 मिनट। सर मैं कहता हूं 10 मिनट रोज दे दो। रोज सुबह जब आप खाली पेट हो, गहरी सांस नाभि में जाए, नाभि से वापस आए, और गहरी कर सको, विजुअलाइज ऐसा करो कि मूलाधार तक जाएगी तो डायाफ्राम में, लंग्स में डायाफ्राम एक्सपैंड होगा, लेकिन विजुअलाइज कीजिए कि बहुत गहरी, बहुत स्लो, बहुत आराम से जा रही है और वापस आ रही है। सर पंच वायु से बना हुआ शरीर है, पंच प्राण इसको बोला गया, प्राण उदान अपान व्यान समान, 5 वायु। साइंस ने 2 डिस्कवर कर ली हैं। उसने बोला हमारे एएनएस ऑटो नर्वस सिस्टम का पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक ऊपर, पैरासिम्पैथेटिक नीचे। जब हम गहरी सांस लेते हैं हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। सर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो क्या होता है? हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो कम रिलीज होते हैं। हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स अगर रिलीज भी हो तो उनको बॉडी ईट अप करने लगती है। वो जो सेरोटोनिन, वो जो कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में रिलीज हो रहा है, अगर हम गहरी सांस लेंगे तो हमारे गट में सेरोटोनिन रिलीज होगा। सर सेरोटोनिन क्या है? पीस का केमिकल। वो देखा कौरवों पांडवों का युद्ध होता था, एक तीर इधर से चला, एक तीर इधर से चला, वो एक तीर खो जाता था। रामायण में एक तीर इधर राम का चला, एक रावण का चला, एक तीर खो जाता था। कौन सा खो जाता था? सर जिसकी पावर कम होती थी। अगर आपके गट, आपके यहां एड्रेनलिन ग्लैंड से कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस का हार्मोन है वो रिलीज हो रहा है, और अगर आपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया, कैसे होता है? डीप ब्रीदिंग से। अगर वो किया तो यहां सेरोटोनिन रिलीज होगा। वो क्या है? वो पीस का केमिकल है। और अगर आपके पास पीस का केमिकल ज्यादा है और स्ट्रेस का केमिकल कम है तो कौन सा तीर चला जाएगा? सर स्ट्रेस वाला। बचेगा क्या? पीस वाला। जिंदगी में चैलेंजेस आएंगे, गलत लाइफ पार्टनर मिल गया, पैसा नहीं कमा पा रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, लेकिन आपको वो उत्तेजित नहीं करेगा। आप एक शांत समंदर की लहरें जो दिखती है ना, वो उथल पुथल, लेकिन होती वो नहीं है। वो शांत दिखती है, दूर से शांत है, लेकिन होती क्या है? उथल पुथल होती है, बहुत ऊपर नीचे हो रही होती है। ठीक वैसे ही हमारे अंदर जो सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है वो ऊपर से आपको प्रभावित नहीं करेगा, वो शांत जैसा ही लगेगा, क्योंकि आपके अंदर का जो, आपके वर्ड को ही पकड़ के बोल रहा हूं सर, जो केमिकल लोचा है वो आपने समझ लिया और आपने गुड केमिकल्स रिलीज करने शुरू किए, तो आपने उस स्ट्रेस से कॉप अप कर लिया। तो स्ट्रेस आएगा, गलत पार्टनर आएगा, जो कर्म किए हैं उसका फल आएगा, लेकिन उसको हैंडल करने का मैकेनिज्म आ जाएगा अगर एक छोटा सा डीप ब्रीदिंग को आप अपने जीवन में उतार लेते हो, अगर थोड़ी सी पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस को उतार लेते हो। सुबह उठते ही आपने कुछ अच्छा विजुअलाइज कर लिया, सुबह उठते ही आपने ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख लिया। सर हमारे टाइम पे क्या होता था, स्कूल में टीचर आते थे ना, किस दिन टीचर का मूड खराब होता था तो हम पता क्या बोलते थे? सर आज घर लड़के आए हैं। ऐसा मतलब सर आज घर लड़ाई करके आए हैं। यानी मतलब क्या था कि जो सुबह सुबह घर पे कांड हुआ है उसका असर पूरे दिन भर दिखाई दे रहा है। तो अगर सुबह सुबह एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख लिया जाए, सुबह सुबह कुछ अच्छा विजुअलाइज कर लिया जाए, सुबह सुबह गहरी सांस भर ली जाए, तो क्या वो पूरे दिन भर दिखाई नहीं देगा? सर दिखाई देगा। तो अगर हमको ये जो जीवन में जो चैलेंजेस आ रहे हैं आएंगे, लेकिन थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन, थोड़ा सा ऊपर वाले का शुक्र, अगर ये 3-4 चीजें हम ऐड कर ले तो हम उनसे कॉप अप कर लेंगे। बहुत खूब, कितने सिंपल शब्दों में इन्होंने आज एक ऐसा नॉलेज, एक ऐसा ज्ञान दे दिया। मैं तो सीखा ही हूँ, आप भी सीखे होंगे बहुत कुछ। तब आपको क्या करना है, इसको दोबारा से देखना। पूरा देखा, एक बार में सिर्फ 20% समझ में आएगा। इसको मैं लीकी बकेट बोलता हूँ। लीकी बकेट हिंदी में माना है जहां से बकेट में, बाल्टी में छेद होता है, निकल जाता है। तो आप दोबारा देखिएगा। अब इस बार आपको डायरी और पेन, कोई नोटबुक और पेन लेके बैठना है। जो जो बातें अनुराग जी ने बताई हैं उनको नोट करना है। नोट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट करने के बाद आइएगा वापस, कमेंट में बताइएगा कि आपको फायदा हुआ कि नहीं। वो भी एक ग्रेटिट्यूड है अनुराग जी के लिए, इन्होंने टाइम निकाला, अपना पूरा इतना नॉलेज दिया, इतनी बातें आपको बताई, जो इतना ही कर लें। मैं जानता हूं इतने तजुर्बे के साथ कि इतना भी कर ले, जिसमें से 80% चीजें मैं फॉलो कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल है। मेरे से कोई पूछता है कि
हाउ आर यू, तो मेरा जवाब होता है सेलिब्रेटिंग लाइफ विद वंडरफुल वाइफ एंड अमेजिंग फ्रेंड। अरे वाह, क्या तो बात। कहने से फर्क पड़ जाता है, एक स्माइल जैसे अभी आपने बोला, ऐसे ही रिएक्शन ऐसे। और देखो ये दुखी smile- से दुखी आदमी से रिएक्शन यही आता है। और सर आप ये देखो कि इस स्माइल, ये खाली एक स्माइल नहीं थी, बल्कि हाँ। इसने कुछ केमिकल लोचा भी किया है अंदर आगे, कुछ अच्छे मेरे भी किया, आपके भी किया है। या बीवी सुनती उसको भी किया, उसने भी लौटा बंद कर दिया। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो थैंक यू वेरी मच। और कम से कम 10 लोगों से शेयर कीजिएगा, बड़े काम के वीडियो होते हैं यार। हमारे टाइम में नहीं था यूट्यूब जैसे वीडियो, नहीं थे, लाइब्रेरीज में जाके कुछ किताबें मिलती थी, कुछ नहीं मिलती थी, तो सीखने को नहीं मिलता था इतना कुछ। आज आपको ये एक प्लेटर के ऊपर, एक प्लेट पे सजा के इतना सारा ज्ञान मिल रहा है। इसको अपने यूज कीजिए जिंदगी में, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से, एसोसिएट से शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह की बातें जितना फैलेंगी, ये दुनिया एक खूबसूरत दुनिया होगी। और जब ये दुनिया खूबसूरत होगी तो स्ट्रेस का नामो निशान नहीं रहेगा। थैंक यू। यहाँ आके वाकई इतना अच्छा लगा। नो दाई सेल्फ नाम में ही इतना ज्यादा पार है कि लगता है कि नहीं, ये सच में इसी चीज की खोज थी, खुद को ही खोजना था, खुद को ही जानना था। अनुराग सर से पहली बार उनको सामने देखा, और देखा तो बस लगा नहीं, कुछ तो है कुछ तो है जो बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, पॉजिटिव है, और नहीं, यही सब कुछ मैं ढूंढ रही थी जो मुझे बस मिलेगा। तो जैसे ही उनके सेशन स्टार्ट हुए, उन्होंने बोलना शुरू किया। Remember one thing, emotion is the language of your brain and feeling is the language of your body. You have stored certain emotions and feelings in your mind and body. उनकी आवाज में ही वो बात है कि नहीं, आप एक बार सुनना शुरू करोगे, आप बोलोगे एंड तक पूरा सुनो, और इतने अच्छे से वो सारी चीजें एक्सप्रेस करते हैं। बहुत सारी क्रियाएं उन्होंने कराई, जैसे 7 चक्रास ध्यान उन्होंने बहुत कराए जो 2 दिन, तो उसमें मुझे इतनी अच्छी फील्स आई, और जो भी मेरे अंदर कुछ भरा था, बहुत ही कंफ्यूज माइंड था, बहुत कंफ्यूज बॉडी थी, तो ये कंफ्यूजन सारा निकलता चला गया। पहले तो नेगेटिविटी पूरी उन्होंने बॉडी से बाहर दी। फिर उसके बाद उन्होंने पॉजिटिविटी बॉडी के अंदर डाली, और फिर वो जो फीलिंग थी हैप्पीनेस की, लव की, ग्रैटिट्यूड की, तो वो स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस। मैं नहीं बता सकती है। मैं बस इतना कहूँगी कि सबको यहाँ आना चाहिए, और सबको ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहिए लाइफ में। और जो एक साइंस का और स्पिरिचुअलिटी का जो कॉम्बिनेशन जो सर का है, बहुत अच्छा, तो नए एज के लिए भी और जो हमारे पुराने लोग हैं उनके लिए भी समझने में बहुत ही अच्छी चीज़ें आती हैं, और इसको ज़रूर अटेंड करना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, अभी 2 दिन और बाकी हैं मुझे बोलने के लिए, समझने के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू नो दाई सेल्फ, और थैंक यू अनुराग सर। मैं नेक्स्ट सेशन में भी ज़रूर आना चाहूँगी। मैं तो हर सेशन अटेंड करना चाहूँगी।